हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो जो आज का जो वीडियो बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। क्यों रहेगा? क्योंकि देखो, इससे पहले मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी का एक वीडियो दिया था कि किस तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं अगले 3 महीने के अंदर 98% तक क्लास 12 फिजिक्स में। आप लोगों को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए, आप लोगों को मैंने टिप्स की एक वीडियो दी कि हाँ इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, बट एक प्रैक्टिकल वे की कमी थी। तो आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को प्रैक्टिकल वे टू स्कोर 98% इन क्लास 12 फिजिक्स, और आप इसको बाकी सब्जेक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बेटा जी? फिजिक्स के लिए रहने वाला है। एंड इस वीडियो को पूरा देखना है, इस वीडियो को पूरा देखना आप सभी ने। इस वीडियो का एक सिंगल सेकंड भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है। मैंने हर बार बोला है कि जब भी मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियोस लाता हूं तो उस वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है। उसमें तुम्हें स्ट्रेटजी बताई होती है, एक अच्छा तरीका बताया होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल है, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लो। और इसका नाम है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, ठीक है। किसके नाम से? ये सुनील जांगड़ा सर के नाम से। अच्छा, इसको क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि सारे नोट्स, सारी जो पीडीएफ्स होती है इंपॉर्टेंट, मेरी वीडियोस के लिंक सारे यहीं पे मिलते हैं। और साथ में मैं फ्री लाइव क्लास लेता हूँ बेटा जी, फ्री लाइव क्लास, ठीक है। तो वो भी, उसका लिंक भी आप लोगों को कहाँ पे मिलता है? इसी टेलीग्राम चैनल पे। और आज भी है वो क्लास, ठीक है। हमने एक 15 डेज का प्लेज शुरू किया हुआ है, तो उन सभी क्लासेस का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और इस टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। बट इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन क्लास 12 फिजिक्स सारे का सारा आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। नोट्स हो, लेक्चर हो, वीडियोस हो, पीडीएफ हो, इंपॉर्टेंट कुछ भी हो, ठीक है। चलिए तो इसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम आगे। और सबसे पहले जो प्रैक्टिकल वे में सबसे पहले चीज आती है वो आती है बेटा जी डिलीटेड सिलेबस। अभी बच्चों को यही नहीं पता कि यार पढ़ना कितना है। देखो, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आपके पास कितने महीने बचे हुए हैं? आपके पास बचे हुए हैं 3 महीने, ठीक है। 3 मंथ्स आप लोगों के पास। और इन 3 महीने में आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को लाने हैं भाई 70 में से 70, ठीक है। टारगेट हमारा 70 में से 70 होना चाहिए, ठीक है। अब 70 में से 70 लाने हैं, 3 महीने में हो जाएगा? हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। मैं बताऊंगा किस तरीके से करना आप लोगों को। लेकिन सबसे पहला जो तरीका है, जो प्रैक्टिकल वे में सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है डिलीटेड सिलेबस का। यार जब हमें ये पता होगा ना कि हमें पढ़ना कितना है, जब हमें ये पता होगा कि पढ़ना कितना है, कि कितना हमारे एग्जाम में आने वाला है, तो हम अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और श्योर है कि आप 70 में से 70 ला सकते हो। अब कई बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं कि डिलीटेड जो सिलेबस है ना, जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको भी कर रहे हैं। तो भाई अपना टाइम डिलीटेड टॉपिक्स करने में वेस्ट मत करो। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना, आज ही डिलीटेड जो सिलेबस है, मतलब जो अपडेटेड सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस उसकी जो प्रिंट है वो निकाल लेना है। और हार्ड कॉपी निकालनी है बेटा जी। क्या निकालनी है? हार्ड कॉपी निकालनी है। सॉफ्ट कॉपी से काम नहीं चलेगा, मेरे लैपटॉप में है, मेरे मोबाइल में रखिए, मेरे आईपैड में रखिए, नहीं भाई साहब, हार्ड कॉपी लो। और जब आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे तो उसके अंदर जैसे कि यूनिट लिखा होगा, यूनिट फर्स्ट है तो उसमें सिलेबस होगा, ठीक है। तो उसका अंडरलाइन करो, मार्क करो, हाईलाइट कर दो कि हाँ यार ये चीज़ें मेरी हो चुकी हैं। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले ये देखना कि डिलीटेड सिलेबस कौन सा है, मतलब अपडेटेड सिलेबस लो, उसकी हार्ड कॉपी कराओ, अपने पास रखो। क्योंकि उतना ही पढ़ो यार जितना सिलेबस में आना है, जितना 70 में से 70 लाने के लिए पढ़ना चाहिए उतना ही पढ़ो। ये नहीं कि तुम लोग फालतू के टॉपिक्स पढ़े जा रहे हो, उन पर टाइम वेस्ट करे जा रहे हो, अपने दिन खराब करे जा रहे हो। पहले ही तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है। मैंने तुम्हें बोला है कि 3 महीने 10 दिन, कुछ इतना ही टाइम है तुम्हारे पास, ज़्यादा नहीं है। ओके, चलिए तो ये सबसे पहले आप लोगों को इसका प्रिंट कर लेना है सिलेबस का। फिर आती है बारी बेटा जी पैटर्न की। जैसे वो होता है ना कि अगर हम कोई घर बनाने लगे तो उस घर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फाउंडेशन, ठीक है, मतलब फाउंडेशन भी छोड़ो, सबसे पहले हम एक एरिया ले रहे होते हैं कि कितनी एरिया में हमारा घर बनेगा, और वो हो गया आप लोगों का डिलीटेड सिलेबस कि हाँ यार इतना करना है। ओके, फिर आप लोगों का क्या आ गया? पैटर्न आ गया। पैटर्न मतलब जो नक्शा होता है वो हम बनाते हैं, ऐसे ही कुछ होता है ना। तो यहाँ पे भी आप लोगों को क्या करना है, जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसको सबसे पहले समझना है। कोर्स स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझना है। तो मैं थोड़ा सा सब बच्चों को बता दूं कि जैसे हमारे पास क्या आने वाला बेटा जी, सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन बी, सी, डी एंड ई, 5 सेक्शन हमारे पास आएंगे। कितने सेक्शन आएंगे बेटा जी? 5 सेक्शन हमारे पास आने वाले हैं। और पहला जो सेक्शन है उसमें 18 नंबर पूछे जाएंगे, मतलब
यहाँ पे 1 मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 1 मार्क वाले क्वेश्चन। यहाँ पे जो बी सेक्शन है इसमें 14 मार्क्स का पूछा जाएगा और यहाँ पे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। कितने? 2 मार्क्स वाले 7 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे 15 नंबर आएंगे और ये 3 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे 15 नंबर ही होंगे, 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आप लोगों के पास 8 नंबर का पोर्शन कवर हो रहा होगा इस सेक्शन के अंदर और केस स्टडी आएंगे इसमें 2। कितने केस स्टडी आएंगे बेटा जी? 2 केस स्टडी आएंगे। इससे फायदा क्या होगा? कोर्स स्ट्रक्चर से आप लोगों को ये पता होगा कि यार एमसीक्यू कितने आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन किस तरीके के बन रहे हैं, किस टॉपिक से बन रहे हैं। आप लोगों को ये अंदाजा हो जाएगा कि जो केस स्टडी है वो कहाँ से बन रहा है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों के पास असर्शन रीजन भी आने तो वो कहाँ से बन रहे हैं, ये सब आप लोगों को कहाँ से मिलने वाला है? कोर्स स्ट्रक्चर। और साथ में देख लेना सैंपल पेपर का डिजाइन। क्या देख लेना? अपडेटेड सैंपल पेपर देख लेना बेटा जी। क्लियर है? मतलब ये नहीं है कि यार हाँ बस मैं तो फिजिक्स में टॉप करने वाला हूँ और फिजिक्स को बहुत अच्छा स्कोर करूँगा, पहले चैप्टर से लगे। नहीं यार, एक स्ट्रेटजी बनाओ, एक प्लान बनाओ, एक प्रैक्टिकल वे बनाओ, रियलिस्टिक हो वो चीज़ें। ये नहीं हो कि हवा में बातें हो रही हैं, नहीं, फिर काम नहीं चलेगा। फिर हवा में तो वही है ना, हवा में उड़ोगे तो नीचे ही गिरने वाले हो। ओके, तो क्या करना है? सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट आउट ले लेना जो तुम्हें करना है। उसके बाद अपना जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है कि कितने सेक्शन आने वाले, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी क्या आएगा, असर्शन रीजन क्या आएगा। सैंपल पेपर से ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और सैंपल पेपर का मैंने वीडियो भी बना रखा है। ठीक है, और वो वीडियो दोनों हैं, सॉल्यूशन भी बना रखा है बेटा जी और डिटेल्ड एनालिसिस भी बना रखा है। ठीक है, सॉल्यूशन भी बना रखा और डिटेल्ड एनालिसिस भी बना रखा है। तो मैं यही बोलूँगा, अगर तुमने देखा नहीं है ये वीडियो तो देख लेना। यहाँ से तुम अपना अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं, किस सेक्शन से कौन सा केस स्टडी आ रहा है, असर्शन रीजन कहाँ से आ रहा है, डेरिवेशन कितने नंबर की आ रही है, सब बताया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को अब तीसरा स्टेप क्या करना है भाई? स्टार्ट नाउ। आज से ही, अभी से ही स्टार्ट करने लग जाओ। कई बच्चे होते हैं कि आज क्या करेंगे, प्लान बना लेंगे, मैं कल से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, कल मैं देख लेता हूँ कि ये चैप्टर पढ़ लूँगा। ठीक है, सो गया। अगले दिन सुबह लेट उठ रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं या कुछ भी, ठीक है, और फिर स्टार्ट कर रहे हैं, अरे यार थोड़ा तो आज तो लेट हो चुका हूँ भैया, दोस्त के साथ जाना है या मुझे मोमोज खाने जाना है, ये सब चीज़ें। तो भाई नहीं, आज से अभी से स्टार्ट करो। जो तुम्हारा टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब यार तुम काम को टाल क्यों रहे हो कल पे? कल भी तो तुम्हें ही करना है। एक कॉमन सी बात है, 3 महीने बाद जब पेपर होगा, 3 महीने बाद जब पेपर होगा, वो पेपर कोई और थोड़ा देगा भाई। तुम्हारे अंदर कोई शक्ति थोड़ा है कि हाँ लो भाई जादू है और वो पेपर देने जा रहा है, कोई और जा रहा है पेपर देने, ऐसा नहीं है ना। पेपर तुम्हें देना है भाई, तो पढ़ना भी तुझे ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो आज से ही, अभी से स्टार्ट करो। और जो कहता है कि 98% नहीं आएंगे 3 महीने के अंदर, तो भाई उससे दूर हो जाओ। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव रहो। तुम नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि जब हम नेगेटिव माहौल में रहते हैं ना तो हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आ जाती है, और जब हम जो चीज़ सोचते हैं वही चीज़ होती है। तो इसलिए पॉजिटिव ही सोचना है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मैं इसके लिए काम करूँगा, मैं पढ़ूंगा इसके लिए। और आज से ही स्टार्ट कर दो, आज से ही, अभी से ही स्टार्ट कर दो। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो फटाफट से स्टार्ट कर दो। इवन मैं तो ये बोलूँगा यार, जब भी मतलब आपका मान लो कोई भी काम है और उस काम के लिए आपके 10 दिन 15 दिन या 20 दिन रहते हैं और तुम सोच रहे यार 10 या 15 दिन में नहीं होगा, नहीं, उसी टाइम से स्टार्ट कर दो। उन 10-15 दिन के अंदर भी तो तुम कुछ ना कुछ कर ही पाओगे, क्यों? ठीक है, तो भाई स्टार्ट कर दो जल्दी से, फटाफट से। और जो नेगेटिव लोग हैं उनसे कट जाओ, साइड से, रास्ते से होकर निकल जाओ। ठीक है, साथ में कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि मैंने क्लास 11th नहीं पढ़ी है, तो क्या मुझे क्लास 12th आ जाएगी? मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं यार चैनल के ऊपर और इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि सर हमने क्लास 11th को ना बर्बाद कर दिया था, या क्लास 11th मुझे अच्छे से नहीं आती है, तो क्लास 12th में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। बेटा मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूं कि क्लास 11th अगर तुम्हारी बर्बाद है कोई बात नहीं, क्लास 12th बर्बाद नहीं होगी, क्लास 12th बर्बाद नहीं होगी। हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को करने चाहिए क्लास 11th के, और वो टॉपिक कौन कौन से हैं मैं तुम्हें साथ के साथ बता देता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं तुम्हें परसों बता रहा हूँ या कल बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई जो मस्ट डू टॉपिक्स हैं वो कर लो तुम साथ में। सबसे पहले आप लोग डिफ्रेंशिएशन का जो बेसिक है वो आप लोगों को आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डिफ्रेंशिएशन का जो बेसिक है वो आप लोगों को आना चाहिए। इंटीग्रेशन आप लोगों को आनी चाहिए बेटा जी। ठीक है, और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आनी चाहिए आप लोगों को वेक्टर, क्योंकि वेक्टर बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स सबसे ज़्यादा यूज होता है
क्लास 12th में, मतलब क्लास 11th में तो बहुत ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है, लेकिन 12th में ये चीज़ें होती हैं। बाकी टॉपिक्स अभी के लिए करने की जरूरत नहीं है। क्लास 12th में जितना सिलेबस अभी के लिए है तुम्हारे पास, उनके लिए सिर्फ ये चीज़ें पढ़ लेना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर। अगर मैं सिंपल सी एक ग्रुप के अंदर बोलूँ तो आप बेसिक मैथमेटिकल टूल पढ़ लेना, सारा मत पढ़ना, ये 3 तो जरूरी से पढ़ लेना, बस ये 3 जरूरी से पढ़ लेना। और इनके लिए भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ओके। मतलब तुम्हें अगर वन शॉट देखना है, बेसिक मैथमेटिक वन शॉट बाय सुनील जंगड़ा सर लिखना है और मिल जाएगा। क्लास 11 तुमने नहीं पढ़ी तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास 12 तुम्हारी खराब जाएगी, भाई वो तुम करने वाले तो हो, ये टॉपिक है सिर्फ क्लास 11 के, ये करने हैं, 12th अपने आप अच्छी हो जाएगी। अगर तुम्हारा मैथ थोड़ा सा भी अच्छा है ना, हाँ तुम्हें लगता है कि मुझे मैथ अच्छे से आता है, कि मैथ में मेरा अच्छा होल्ड है, तो फिजिक्स तो आसान है यार, ओके। चलिए साथ में अब आ जाइए बेटा जी टाइम मैनेजमेंट में। अब टाइम मैनेजमेंट जैसे कि मैंने बोला, आप लोगों के पास कितने दिन है बेटा जी, 90 दिन के करीब का टाइम है, ठीक है, 90 दिन का टाइम, लगभग हमारे पास 90 दिन है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, मैथ या बायो भी करना है, ठीक है, या इंग्लिश करना है, या और भी जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों को करना है। मतलब लगभग 5 सब्जेक्ट तक तुम्हें पढ़ाई करनी होती है। अभी के लिए मैं तुम्हें ये बोलूँगा बेटा, टाइम मैनेजमेंट करो, और उस टाइम मैनेजमेंट में कुछ टाइम इस तरीके से डिवाइड करो कि हर एक सब्जेक्ट को टाइम मिल जाए, हर एक सब्जेक्ट को टाइम मिल जाए, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट को क्या मिल जाए, टाइम मिल जाए। हाँ वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि हाँ यार मुझे तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, ठीक है, कि भाई मुझे तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती है तो मुझे ये सिर्फ 1 घंटा पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे बायो अगर अच्छी आती है या बायो ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, ये मुझे 2 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे फिजिक्स तो बहुत अच्छी आती है, ये मैं 1 घंटा पढ़ लेता हूँ। मतलब वो तुम पे डिपेंड है कि तुम लोग किस तरीके से डिवीज़न करते हो, क्योंकि तुम्हारा लेवल क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या, वो तुम लोग जानते हो। सामने वाला टाइम टेबल तुम्हें बना के दे देगा, ठीक है, लेकिन यार उसको एग्जीक्यूट तो तुमने करना है। और तुम एग्जीक्यूट कैसे करोगे, जब तुम्हें खुद से पता होगा कि यार टाइम मैनेजमेंट, मतलब तुम्हारे पास दिन में पढ़ने का टाइम क्या है। ये जो दूध लाने होते हैं, दही लाने होते हैं, इनको छोड़ो, कुछ नहीं बनने वाला इनसे, ये दूध दही यहीं पे हैं, पेपर के बाद पी लेना यार, बहुत है, ओके। मतलब क्या ही दूध दही ले जाने चले जाते हैं। मैं तो काम करने गया था, पापा ने भेज दिया था, बिजली की तार खराब हो गई थी। छोड़ो इन चीज़ों को, छोड़ो, पढ़ना स्टार्ट कर दो आज से, अभी से टाइम को अच्छे से मैनेज कर लो। और इस टाइम में अपना सब कुछ अच्छे से डिसाइड कर लेना कि स्कूल किस टाइम जा रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो है मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, ये सब चीज़ें। और मैंने बोल दिया बेटा कि तुम्हारे पास कितना टाइम है दिन में, तुम्हें कितना पढ़ना है, कितने काम है वो तुम्हें पता है, इसलिए मैनेज भी तुम्हें ही करना होगा, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे है आप लोगों के पास, बच्चे बोलते हैं कि न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, या फिर बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट भूल जाता हूँ। ये बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर मैंने आपके वन शॉट तो देख लिए, या किसी के भी चैप्टर से देख लिया, उसको पूरा कर लिया है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट भूल जाता हूँ जब मैं न्यूमेरिकल करता हूँ या क्वेश्चन करता हूँ तो भूल जाता हूँ, या न्यूमेरिकल मेरे से नहीं होते हैं। तो भाई इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तुमने क्या ये तीनों चीज़ें करी है, या मैं तुम्हें एक तरीका बता देता हूँ कि हाँ यार ये चीज़ तुम कर सकते हो। सबसे पहले जैसे कि मैंने लिखा है आर तो मतलब रीड, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, रीड करना है। डब्ल्यू इज मतलब राइट करना है, और ठीक है, और उसके बाद जो एल है वो आपका लर्न है। मतलब कहने का मतलब ये है बेटा जी, जब आप लोग कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, वो अगर आप इस तरीके से करोगे, पढ़ो, पढ़ते पढ़ते उसको लिखो। लिखने का मतलब ये नहीं है कि भाई साहब तुम पेजेस भरने लग जाओ, नहीं। आप लोगों के पास अपने हैंड रिटन नोट्स हो, या मैंने जो दे रखे हैं वो आप लोगों के पास नोट्स हो, ठीक है, या आप लोग बुक बोल सकते हैं, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो। मैं एनसीईआरटी तो मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी से ही पढ़ा करो। जब आप लोग रीड कर रहे हो, किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अपने टीचर से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस टाइम पे राइट करो। राइट क्या करना है, या तो तुम नोटबुक में करो, नोट्स के अंदर करो, अंडरलाइन करना शुरू कर दो, ठीक है, अंडरलाइन करना शुरू कर दो। या फिर जो तुमने बुक डिसाइड की हुई है, एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ है या किसी और रेफरेंस बुक से पढ़ा हुआ है, उसमें अंडरलाइन करना शुरू कर दो। कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो पेंसिल लो और लिखना शुरू कर दो बुक के ऊपर ही, ठीक है। तुम्हें यार क्या करना है इतनी नीट क्लीन बुक का, तुम्हें तो अपने नंबर चाहिए 70 में से 70, पेंसिल से लिखना शुरू कर दो ना, ताकि बाद में तुम उसको रब भी कर सको। अगर तुम्हें ये लगता है कि नहीं मुझे बुक्स गंदी करना पसंद नहीं है, मतलब मुझे साफ रखनी अच्छी लगती है, तो भाई पेंसिल से लिख लेना, बाद में रब कर देना। लेकिन तरीका क्या है, रीड करो, राइट करो, और जैसे ही आप रीड राइट करते रहोगे आप लोगों को ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा बेटा जी। क्लियर है चीजें। एक और तरीका, जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि चलो सर ये तो कॉन्सेप्ट के लिए तो बहुत अच्छा है,
बट न्यूमेरिकल में फिर भी दिक्कत होती है मुझे। तो भाई मैं सिंपल से एक बात बताता हूँ तुम्हें, न्यूमेरिकल आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप न्यूमेरिकल को क्या कर लो, एक बार पढ़ लो। आप न्यूमेरिकल को क्या कर लो बेटा जी, पढ़ लो, रीड कर लिया। उसके बाद उसमें से आप लिखो गिवन क्या है, ठीक है। उसमें से आप लिखो कि फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है। अब तुम ये देखो कि जैसे तुमने न्यूमेरिकल को पढ़ा, ये लिख लिया कि गिवन क्या क्या है, और फाइंड आउट करने वाली चीज़ को भी लिख लिया, तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। मान लो वो फोर्स के बारे में बात कर रहा है, तो फोर्स तुम बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फोर्स होती है चार्ज के ऊपर, और दो चार्ज अगर आप आपस में थोड़ी सी दूरी पे रखें तो भी फोर्स होती है। तो तुम्हें ध्यान में आ जाएगा या तो यार इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला होगा, मतलब या तो F इज इक्वल टू क्यू ई होगा या F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होगा। तो भाई ये तरीका है न्यूमेरिकल करने का। और सबसे बड़ा जो तरीका है, जो प्रो टिप है, वो मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि जब भी आप न्यूमेरिकल करो, जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट सोल्व करना चाहते हो, तो आप लोग क्या करो बेटा जी, विजुअलाइज करो। क्या करो बेटा जी, विजुअलाइज करो, मतलब डायग्राम बनाते चलो, ठीक है। डायग्राम बनाओ, डायग्राम के हिसाब से ही तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ यार ये बातें पूछ रहा है, ये चीजें हमसे पूछना चाहता है, ठीक है। तो ये होते हैं प्रैक्टिकल वे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के। ये नहीं कि किसी ने मतलब मुझे कोई चैप्टर पढ़ना है तो मैं बिना कॉपी पेन के बैठ गया हूँ और मैंने चला दी है वीडियो, या मैंने सामने रख लिया नोट्स और मैं पढ़ ही जा रहा हूँ, बस हो गया यार ये भी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना भाई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कोई ऊपर से मंत्र नहीं आएगा तुम्हारे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है PYQ एनालिसिस। क्या है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना होता क्या है कि एक 80-20 रूल होता है बेटा जी। क्या होता है 80-20 रूल, जिसमें क्या होता है कि 20% सिलेबस से आपका जो एग्जाम है उसका जो टोटल मार्क्स है उसका 80% आ जाता है। मतलब अगर हम फिजिक्स की बात करें तो 20% सिलेबस से लगभग 56 नंबर आ जाते हैं, 56 नंबर आ जाते हैं, यानी ये सच्चाई है। तो वो कहां से पता लगेगी, PYQ से पता लगेगी। उसको अच्छे से एनालाइज कर लो, ठीक है। इससे तुम्हें क्या क्या चीजें पता लगेगी, एक तो तुम्हें लेवल पता लग जाएगा यार, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता लग जाएंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता लग जाएंगे, ठीक है। आपको ये पता लग जाएगा कि टाइम कितना कंज्यूम होता है, ठीक है। आप लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि वे टू राइट आंसर, कि कैसे लिखने हैं आंसर, क्लियर है। और वो सब आप लोगों को कैसे पता लगेंगे, वो लगेंगे पता बेटा जी PYQ को अगर आप अच्छे से एनालाइज करते हैं। मैं बोलूंगा आप लोगों को कि खुद से चैप्टर वाइज एक बुक लीजिए और उसके प्रीवियस ईयर को एनालाइज करिए और देखिए कि हाँ यार प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये भी चेक करो कि प्रीवियस ईयर में NCERT के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। NCERT में भी ये देखो कि सोल्ड एग्जाम्पल या एक्सरसाइज में से कितने आ रहे हैं। तो ये भाई कौन करेगा, सर इतना टाइम है हमारे पास। देखो यार इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगना, एक दिन लग सकता है तुम्हारा, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं हम एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहते, तो वो बच्चा क्या कर सकता है, वो बच्चा, मैंने 80-20 के अकॉर्डिंग दोनों चीज़ें अपलोड कर रखी है बेटा जी। इंपॉर्टेंट टॉपिक अपलोड कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और साथ में मैंने कर रखे हैं इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चंस कर रखे हैं बेटा, ठीक है। तो वो आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ओके। तो ये सारे के सारे हैं बेटा जी क्या, प्रैक्टिकल वे। और लास्ट आ जाता है आप लोगों के लिए क्या, रिवीजन। अगर आप लोग इस मेथड से पढ़ते हो और रिवीजन करते हो, एंड रिवीजन बेटा मैं बोलूंगा आप लोगों को डेली करो। रिवीजन आप लोग क्या करो बेटा जी, डेली करो, ठीक है। ये नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि आज मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, 6-7 दिन में ये चैप्टर तुमने खत्म करा या 3 दिन में खत्म करा, कुछ भी ऐसा, ठीक है, और फिर उसको रिवाइज कर रहे हो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद। तो भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आपको डेली रिवाइज करना होगा। फिजिक्स है, आप डेली रिवाइज करिए, ठीक है। और मैं तो आप लोगों को ये बोलूँगा कि वीक में एक टेस्ट भी रखो, मतलब अपने आप को एनालाइज करो। अपने आप को क्या करना बेटा जी, अपने आप को एनालाइज करना है, ठीक है। इवेल्युएट करना है, ये बोल सकते हो आप लोग, इवेल्युएट योरसेल्फ, ओके। और ये क्या बताएगा तुम्हें, तुम्हारी स्ट्रेंथ बताएगा, तुम्हारी वीकनेस बताएगा। सर आपने ये सारे का सारा प्रैक्टिकल वे तो बता दिया कि हाँ बेटा आपको ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी चाहिए, सर फिर करें कहाँ से, रिसोर्सेज क्या हैं, कहाँ से पढ़ें। तो बेटा मैं बता दूँ, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक पूरे के पूरे न्यू वन शॉट अपलोडेड है, न्यू वन शॉट अपलोडेड है, ठीक है।
चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक न्यू नोट्स अपलोडेड हैं चैनल पे, न्यू नोट्स अपलोडेड हैं, ठीक है। रिसोर्सेज की कमी नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। और साथ में चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक मैं आप लोगों को PYQ करवा रहा हूँ, एंड वो लाइव करवा रहा हूँ बेटा जी, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं बिल्कुल। 15 डेज के नाम से प्लेज है, 15 डेज के नाम से ना प्लेज है। और उसका लिंक मैं डेली कहाँ पे भेजता हूँ, लिंक जो है बेटा मैं डेली भेज देता हूँ, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लो। और टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से। क्या नाम है बेटा, सुनील जांगड़ा सर के नाम से। इसी तरीके से 15,000 मतलब 15,500 से ज़्यादा बच्चे हैं उसमें, तो तुम भी वहाँ पे आ सकते हो, उसका पार्ट बन सकते हो और फ़ायदा उठा सकते हो यार इतने प्रीमियम कंटेंट का। यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रेटजी सिर्फ ये नहीं मिलता है, पढ़ाया हुआ है, सबसे पहले पढ़ा दिया भाई। इस सेशन के लिए सबसे पहले वन शॉट दे दिए हैं, सबसे पहले नोट्स दे दिए हैं, और सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, बिल्कुल लाइव करवा रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। कोई आगे ये नहीं बोल सकता कि सर आपने तो कुछ करवाया नहीं है, भाई सब कुछ है चैनल पे, सब कुछ। इंपॉर्टेंट NCERT चाहिए वो भी है, इंपॉर्टेंट PYQ चाहिए वो भी है, आपको ग्राफ चाहिए इंपॉर्टेंट वो भी है, आपको चीट शीट चाहिए वो भी है, आपको फॉर्मूला शीट, आपको चेकलिस्ट, सब प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। सिर्फ कमी कहाँ जाती है बच्चों को गाइड करने के लिए, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि हाँ यार ये वीडियो बच्चों के लिए बनाना चाहिए और मुझे इंपॉर्टेंट लगा। साथ में एक इन्फॉर्मेशन है बेटा, मैं साइड में लगा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अनसेट जो है वो क्या है, 100% स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस टेस्ट को देते हैं और इसमें अच्छा स्कोर करते हैं, टॉप रैंक अगर आप लेके आते हो, तो आप लोगों को अकेडमी आप लोगों को क्या करेगा बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग देगा आपकी नीट और जेई की, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ऑनलाइन करनी है या ऑफलाइन सेंटर्स में जाके करनी है जो अनअकैडमी के। तो इस टेस्ट को जल्दी से रजिस्टर करो, लास्ट डेट जो है वो आज ही है, ठीक है। और 15 को तो टेस्ट हो ही रहा है। और कोड आप लोग यूज़ कर लेना कौन सा, SJ आर्मी। कौन सा यूज़ कर लेना, SJ आर्मी यूज़ कर लेना। और ये जब आप यूज़ करोगे ना, तो आप लोगों को 79 रुपीज़ एक छोटी सी फ़ी पे करनी होगी। 79 रुपीज़ के अंदर अगर तुम्हारा IIT JEE या नीट की जो प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, जिसमें 2-3 लाख का खर्चा आ जाता है, तो कितनी बढ़िया बात होगी भी, ठीक है। माता पिता को, पेरेंट्स को एक अलग सी खुशी होगी कि हाँ बच्चा अपने दम पे पढ़ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये था बेटा प्रैक्टिकल वे टू स्कोर 98% इन फिजिक्स। और आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी है, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। एंड इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। और कोई और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।